बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसी दवा तैयार की है जिसे कुरान की दवा का नाम दिया गया है। और इस नाम के पीछे एक बहुत अहम वजह है, जो कि बुनियादी तौर पर आंखों के मोतिये के लिए है, जिससे आंखों के मोतिया का मर्ज बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट और लंबे इलाज के। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसका रिजल्ट 99% यानी 100 में से 99 लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद इससे सेहतमंद हो चुके हैं, जिसे एक मिस्री डॉक्टर अब्दुल बासित मोहम्मद ने अपनी बेहतरीन रिसर्च से तैयार किया है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये दवा इंसान के पसीने वाले दूध से तैयार की गई है, जो अमेरिका और यूरोप के अंदर आंखों में डालने वाले कतरों की मेडिसिन के तौर पर रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है जिसने डॉक्टर अब्दुल बासित के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया, और इतना जज्बा पैदा हुआ कि वो इस वाकये को समझ कर और थोड़ा सा तहकीक करके आज इंसानियत की खिदमत कर सके। डॉक्टर अब्दुल बासित कहते हैं कि हुआ कुछ यूं कि मैं कुरान पाक की तिलावत करते हुए एक सुबह सूरह यूसुफ पढ़ रहा था, और मेरी तवज्जो आयत नंबर 84 और इसके बाद की आयत की तरफ ठहर गई, जिसमें लिखा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर अपनी आंखें ज़ाया कर ली, जिसकी वजह से इनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई, यानी कि इनकी आंखों के अंदर मोतिया उतर आया और इनकी नज़र ख़त्म हो गई। लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक इनकी आंखों को लगाया गया तो इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और नज़र वापस आ गई। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि यह वाकया अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था जिस पर हर मुसलमान को बिना शक व शुबा और सवाल के ईमान लाना चाहिए। पर दूसरी तरफ अल्लाह ताला हर चीज पर गौर व फिक्र की दावत भी देता है कि गौर करने वालों के लिए मेरी बहुत सारी निशानियां हैं। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इस वाकये के अंदर भी कोई हिकमत छुपी हो? मैं काफी देर तक सोचता रहा कि इस वाकये के पीछे भला क्या लॉजिक या साइंस हो सकती है। इस पॉइंट पर आकर मेरा दिमाग रोशन हुआ और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के अंदर ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठीक किया। ऐसी दुनियावी कौन सी चीज हो सकती है जो अल्लाह के हुक्म से इस मौजज़े की वजह बनी। मैंने इंसानी पसीना और इसके अंदर कौन कौन से केमिकल अज्जात शामिल होते हैं इस पर तहकीक शुरू कर दी। मैंने 35 इफेक्टेड मरीजों पर इसका तजर्बा शुरू किया, जिन्हें यह दवा मैंने मुसलसल 3 मरतबा रोजाना 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करवाई, जिसके बाद मुझे 99% रिजल्ट मिले। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि यह कुरान पाक का एक मौजज़ा था। अब यह दवा अमेरिका और यूरोप की कंपनियां पेटेंट नंबर लेकर इस मौजज़ा की दवा को हर सूरत के अंदर एक बेमिसाल इजाद के तौर पर दुनिया भर के अंदर रखने वाली हैं। अपने बेहतरीन नताइज और तहकीक के बाद एक स्विस कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है जो कि इस दवा को मार्केट के अंदर लाएगी, और इसका नाम होगा कुरान की दवा। दोस्तों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने कुरान को जमीन पर भेजा जो कि लोगों के लिए शिफा है और रहमत है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इस पर यकीन रखते हैं। इस कुरान पाक के अंदर क्या क्या मौजज़ात छुपे हैं हमें इसका अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया।